हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 फरवरी, सुबह का टाइम है और यहाँ पर चाय हम लोगों की हो रही है। चाय पीने के बाद फिर यहाँ पर काम शुरू करना है, क्योंकि कल तो एक कमरा निपटाया था। उसके बाद आज पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। जितनी हम कर पाएंगे उतनी करेंगे। तो उसके बाद फिर लग गए हैं काम पर। यहाँ सबसे पहले ये वाली रसोई हमें आज तैयार करनी है, क्योंकि दीवार भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसकी भी पुताई करेंगे। और इधर क्या है, आज गेहूँ और सरसों सरसों पिरवाने हैं, गेहूँ भी पिसवा के लाना है। तो वही दूसरी बोरी में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पतली बोरी थी, ऐसे ही भर दिया था तो फटने का डर है, इसलिए मोटी बोरी में भर कर कह रहे थे पिसवा लाएंगे। तो आज क्या है कि अनाज भी पिस के आ जाएगा और तेल भी पिरा के आ जाएगा। तो इतने समय इतनी भागा दौड़ी चल रही है रौनक के पापा की कि पूछो ना। एक सामान रख के आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, कहीं से कुछ लाना, कहीं से कुछ लाना। तो कह रहे थे आज पिसवा के ले आएंगे, ये काम हो जाएगा। उसके बाद फिर सिलेंडर भी लाना है। और अभी क्या है कि घर वाली जो गैस है ना, वो भी ख़त्म हो गई थी, तो अभी जो लाए थे 13वीं के लिए वो लगा दिया गया है और एक सिलेंडर और भरवा के ले आएंगे। तो वैसे तो कह रहे थे कि एक में काम चल जाएगा, लेकिन दो होना ज़रूरी है। तो अब क्या है, रसोई में भी अभी आज ही भर के आया है, तो दो वैसे भी हो गए हैं। तो अब टेंशन नहीं है, अगर ख़त्म हो जाएगा एक तो फिर एक तो तैयार रखा ही है। तो गैस वाला भी काम हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये अलमारी खाली करेंगे और इसमें जितना सामान रखा है सारा अच्छे से साफ़ करना है, धुलना है मुझे। तो यहाँ पर धूल मिट्टी झाड़ कर, और सबसे बड़ा काम दीवार को पोतना है। अगर दीवार पुत जाएगी तो फिर थोड़ा काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि सीढ़ी लगाकर ही पुताई करनी पड़ेगी, ऐसे ऊपर तक तो मुझे मिलेगी नहीं। वैसे तो घर सारा खुला है दोस्तों, 2 कमरे ही सिर्फ हैं, तो जैसे कि कोई आ जाता है तो बहुत परेशानी होती है। और ऐसे अगर सफाई करने चलो ना तो फिर बहुत बड़ा घर है, बहुत टाइम लगता है। 3 से 4 दिन लग जाते हैं घर को रेडी करने में, पूरे घर को अच्छे से। कल सारा दिन हो गया था और आज भी सारा दिन हो जाएगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और ये अच्छे से साफ़ करके, और फिर चूना तो कल ही भिगो दिया था हमने, और चूने से ही पुताई करेंगे। अरे कल वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। इतना काम हो गया था, फिर रात हो गई थी, तो फिर जा नहीं पाए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। और ये देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, मुझे मिल गया था, ऊंचाई मिल गई थी, उसके ऊपर तो मिल रहा है, इसके साइड में फिर मुझे सीढ़ी लगानी पड़ेगी। बहुत मुश्किल से पुताई हो पा रही थी। इतने कोना ही पोत पाएंगे, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा हो गई। पहले तो छोटी छोटी सी दीवार गिरी गिरी सी हम लोगों ने बनाई थी, तो अब ऊंचाई अच्छी खासी हो गई है इसमें। तो वैसे तो कच्ची दीवारें मिट्टी से पोती जाती हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है, लेकिन क्या है कि अब चूने से ही पुताई करेंगे, तो थोड़ा देखने में अच्छी भी लगेगी। और काफ़ी दीवार ख़राब भी हो गई है, अब की क्या है, बहुत दिनों से पुताई नहीं की थी, शायद दिवाली में पुताई की थी दीवार की, तब से नहीं हो गई है। और ठंडी में चूल्हे में खाना भी बना है ज़्यादा, तो इस वजह से दीवार और भी ख़राब हो गई है। इधर की तो नहीं, और उधर चूल्हे के पास की, इसलिए चूल्हे के पास के बाद में पुताई करेंगे, नहीं तो चूना पूरा काला काला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये आ गई है सीढ़ी, ये देखिए। अब इसको लगाकर इस पर चढ़कर हम ऊपर ऊपर पुताई कर देंगे। दोस्तों कोई भी काम हो, जब तक हो नहीं जाता है ना, बहुत मुश्किल लगता है, कैसे होगा कैसे होगा। और सबसे बड़ा काम ये है घर की सफाई करना, और अकेले बहुत मुश्किल लगता है। हो तो सब जाता है धीरे धीरे जब हम शुरुआत कर देते हैं,
और लगे रहते हो तो सब जाता है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है, कैसे निपटाएँगे? क्योंकि ऐसे सफाई वो अलग तरीके से होती है, जैसे कुछ कामकाज होता है, कोई त्योहार होता है, तब वो अलग तरीके से होती है सफाई। तो अब मुझे क्या है, 2 दिन में ही सारा कुछ निपटाना है मुझे। तो मेरे अंदर वो चल रहा था ना, कैसे होगा, इतनी जल्दी हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? ऐसा ना हो कहीं पर रह जाए काम, वो मतलब साफ-सफाई ना कर पाएँ हम, ये चल रहा था। तो यहाँ पर इसको लगा दिया था पकड़ने के लिए, हमने कहा पकड़ो, क्योंकि फिसल सकती है सीढ़ी, तो पता चला और ही कुछ हो जाए अभी। तो बस थोड़ा-थोड़ा ही पोतते जा रहे हैं, फिर खड़े-खड़े आराम से मिल जाएगा। तो क्या है कि एक कमेंट आया था कि अंजू बेटा, मतलब जैसे कि वो अम्मा को जो पसंद हो खाने-पीने में बिस्किट, नमकीन, वो दे देना। लेकिन पता नहीं किसको देना है। वैसे हमारे यहाँ क्या है कि कन्याओं को दिया जाता है, कन्याओं को, और जो भांजे लोग, मन्य लोग बैठते हैं, जैसे कि अम्मा के भांजे बैठेंगे, उनको मतलब दिया जाता है। जिससे जिससे जितनी क्षमता होती है जिसकी, वो उस हिसाब से देता है। रुपया, पैसा और बर्तन, गिलास है, टिफ़िन है, जितना हो सके उतना इंसान देता है, उन्हीं को दिया जाता है। और पंडित जी को देने के लिए अलग से आता है बर्तन, कपड़े, ये सब। तो वो तो लिखा हुआ है, पर्चा बना है, पंडित जी ने बनाया था, वो तो आया है। कन्याओं को मतलब उनको देने के लिए, भांजे लोगों को देने के लिए, वो भी सब आ जाएगा। लेकिन ये जैसे कि आपने लिखा था ना, जो अम्मा को पसंद हो खाने-पीने वाली चीज़ें, शायद इन्हीं लोगों को दिया जाता होगा। तो हमारे यहाँ तो यही है, जैसे कि मतलब गिलास, कपड़ा, रुमाल, पैसा, मतलब जिससे जितना हो वो दिया जाता है सभी लोगों को। हमारे यहाँ सारे भांजे लोग, जैसे कि अम्मा के जितने भांजे हैं, वो बुलाए जाएँगे। तो उनको खिलाया जाएगा, फिर दिया जाता है दक्षिणा। तो ऐसा होता है, आप लोग खुद ही देखेंगे, जैसे-जैसे हमारे यहाँ होता है, वैसे-वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब जाके ऊपर-ऊपर की पुताई कर पाए हैं, अब नीचे रह गया है। ये दीवार का काम निपटे, तो हमारा काम कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर अब जाके ऊपर-ऊपर की पुताई हो गई है, और इसके बाद पिटारा पुताई कर देंगे। और क्या है, सब कुछ हम खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए बाल्टी वगैरह हमने धुल के रख दी है, जैसे कि खाना परोसने के लिए, ये सब साथ के साथ इसकी भी तैयारी करनी है। तो इसमें मुझे सफाई करने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। जो डिब्बा मिल गया और थोड़ा सामान है उसको छोटे डिब्बे में किया, फिर बड़ा डिब्बा धुल कर रख दिया, ये भी साथ-साथ में करते जा रहे थे। तो इसी में टाइम लगता है, और सिर्फ़ लिपाई-पुताई करनी हो तब तो फिर जल्दी हो जाएगा। लेकिन बीच-बीच में ये काम आ जाते हैं, तो इनको भी देखना पड़ता है। और अभी आँगन में सारा कुछ फैला पड़ा है, इधर देखिए, क्योंकि इधर मुझे सारा सामान अभी धुल के रखना है। जितना डिब्बे और भी सामान जो कुछ रखा हुआ था अलमारी में, इधर सारा कुछ खाली करके हमने कहा पुताई कर देते हैं, और फिर तब सारा सामान धुल के रख देंगे। और इधर हम दीवार ही पोत पाए थे, तब तक ये तुरंत तेल पिरवा के, आटा पिसवा के ले आए थे। मतलब इनको टाइम ही नहीं लगा है, और गए चक्की पर और सीधा पीस दिया है। तेल भी पेर दिया और आटा भी। तो ये काम बहुत जल्दी हो गया है। चलो, ये एक टेंशन खत्म हुई कि आटा पिसवाना है। अब बस मुझे क्या है कि आटा चालना है, तो वो रात में कितने भी समय टाइम लगेगा तो इसको चाल कर रख देंगे, छुट्टी मिल जाएगी।
और अब ये सारा सामान धुल के रखेंगे और जो फेंकने वाला है वो फेंकने के लिए अलग निकालते जा रहे हैं। इन्हीं कामों में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जो काम हो रहा था ठीक से हो रहा था। और फिर बीच में हम लोगों ने खिचड़ी बनाई, खाई, सब लोगों ने खा पी लिया है, तब जाके लगे हैं तो काम अभी पर। तो सिर्फ साफ सफाई ही चल रही है, और अगर सिर्फ लिपाई करेंगे ना तो 2 दिन पक्के पक्के लग जाते हैं। सारा दिन जब आप लिपाई करेंगे तब जाके अच्छे से और कायदे से लिपाई होती है, यहाँ से लगा करके बाहर तक, जहाँ पर पशु बांधते हैं ना वहां तक, तब जाके पूरा घर मतलब लिप पाता है। फिर यहाँ पर सोचा कि पेपर डाल देते हैं जो मंगाए थे कल, तो इससे पेपर अभी तो नहीं डाले थे, इसमें ऐसे ही सामान रख देते थे, लेकिन अब की बार सोच रहे हैं इसमें डाल देते हैं, तो वही नाप रहे थे और नाप के कटिंग करके डाल देंगे, तो इससे ज़्यादा अलमारी खराब नहीं होगी। और अब ये काम जैसे है कि थोड़ा ज़्यादा पहले भी नहीं कर सकते हो कि टाइम तो था, जब से तिरातर हुआ है तब से कम 8 से 10 रोज़ का टाइम मुझे मिल गया था, लेकिन क्या ये काम पहले से करो तो फिर जब तक पास आता है तब तक फिर से वो धूल-मिट्टी सब हो जाती है। इसलिए 2 से 3 दिन पहले ही शुरू करो तभी ठीक रहता है। तो बस ये देखिए यहाँ पर पेपर पूरे में बिछा देंगे, तब जाके पूरा धुला हुआ सामान रखेंगे। जो सामान धुल के रखा था तब तक इधर-उधर किया, तब तक वो सब सूख गया यहाँ है। पर देखिए अचानक कौन आ गया है, यहाँ पर आ गई हैं हमारी बड़ी दीदी। ऐसे ही बात तो हो रही थी, लेकिन कह रही थी आने के लिए, तो हम कह रहे थे नहीं, अपना काम देखो हम कर लेंगे, मतलब कि हमारा ये मतलब रहता है किसी का टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए, चले आओ वहाँ बिगड़ जाए सब, तो हम यही सोच रहे थे कि नहीं अपन किसी का नुकसान ना हो और हम तो अकेले कर ही लेंगे। लेकिन ये आ गई हैं और बहुत दूर है दीदी का गाँव हमारे यहाँ से, तो 2 बजे पहुँची हैं, सुबह ही चली होंगी, तो वही बता रही थी। बस अभी फ़ोन किया था कि आ गए हैं, तो रौनक के पापा बस लिवा के लाए हैं। सुबह से मुझे नहीं मालूम था कि आज आ रही हैं। तो यहाँ पर आ गई हैं, नाश्ता पानी हुआ और चाय बनी थी, तो चाय पी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर दीदी लाई थी अंगूर, केले और पेड़े भी लाई हैं, तो वही अंगूर, केले सब लोग खा रहे हैं। और अब क्या है, हम सारा सामान सेट कर चुके थे पीछे रसोई का, तब दीदी आई थी। बीच में उसका वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि फ़ोन चार्ज हो रहा था। और इसके बाद फिर दीदी ने खाना खाया था चाय नाश्ता करने के बाद। उसके बाद लिपाई शुरू होने जा रही है, तो दीदी ने फिर तुरंत कपड़े बदल लिए हैं और कह रही थी हम भी कराएँगे। तो हम कह रहे थे आज अच्छा आराम कर लो, कल से करवा लेना, लेकिन मानी नहीं है। तो फिर साड़ी बदल ली है और बदल करके, क्योंकि गेरू के दाग वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो पुराने ही कपड़े ठीक रहते हैं। तो दीदी वही गेरू मिला रही हैं और हम चूने से किनारा बॉर्डर बना रहे हैं। अच्छे से बॉर्डर बनाकर फिर लिपाई शुरू कर देंगे, क्योंकि बताया था ना जो 13वीं में लिपाई होती है ना, तो वो बहुत अच्छे से की जाती है, कोई भी कोना छूटने नहीं पाए, अच्छे से सब लिपाई-पोताई की जाती है। तो इधर तब तक हम बॉर्डर पूरे आंगन में बना देंगे, इसमें भी टाइम लगता है, और तब तक दीदी गेरू मिला चुकी होंगी। और यहाँ पर फिर आंगन में आ गए हैं पुताई करते-करते, और बीच में जब तिरातर हुआ था ना, तो बिना पुताई के ऐसे ही लिपाई की थी, क्योंकि उसमें ऐसे ही किया जाता है, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया जाता है, और आज अच्छे से किया जाएगा। और अब क्या है, जैसे दूसरा कोई होता है ना तो थोड़ा-सा मन लगता है काम में, वैसे होता तो सभी काम है, अकेले जब हमेशा करना है तो होता रहता है, लेकिन कहते हैं ना एक से भले दो, तो जितना काम एक लोग करेगा उससे 2 गुना काम तो हो ही जाएगा 2 लोगों में। तो दीदी ने इधर लीपना शुरू कर दिया था रसोई की तरफ, और तब तक हमने पूरे आंगन में पुताई कर दी थी। तो ये होता है 2 लोगों में काम। वैसे दीदी का गाँव इतना दूर है हमारे यहाँ से ना, वहाँ से आने में बहुत टाइम लगता है, और आते ही इतना थक जाओ ना तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन दीदी मानी नहीं, कह रही थी अच्छा चलो लिप रही हो, लिपवा लेते हैं, और अगर आज से शुरू नहीं करते तो फिर कल सारा दिन अगर लिपाई करते ना दोनों लोग फिर भी नहीं हो पाता, इतना लिपाई करनी पड़ती है पूरे घर की।
तो इसलिए आज से तो शुरू ही करना था मुझे। और सोच रहे थे आज आंगन निपटा डालेंगे तो फिर बाहर का रह जाएगा, क्योंकि बाहर भी खूब अच्छे से पूरा बरामदा सेट करना है, मतलब अच्छे से जहाँ पशु बांधते हैं वहां पर मिट्टी डालकर बराबर करनी है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। इसलिए आज इधर का निपट जाएगा, तो हो सकेगा तो आज भी बरामदे में मिट्टी डालकर अच्छे से बराबर करेंगे। वहाँ इतना काम हो जाएगा तो लिपाई कल रह जाएगी। और फिर इधर आ गई हैं दीदी, इधर बॉर्डर बना लिप रही हैं, और उधर अब जाके क्या किया है, हमने पूरे घर की पुताई कर डाली है, और अब हम भी लिपवाएंगे, दोनों लोग मिलकर लिपवाएंगे। तो दोस्तों गांव में तो यही होता है, क्योंकि गांव में सबके घर कच्चे बने होते हैं, तो लिपाई ही महत्व होती है, मतलब लिपाई की ही बहुत बड़ी महत्व होती है। क्योंकि लिपाई करने से ही घर पवित्र माना जाता है। कोई भी वैसा काम है, अच्छा लिपाई कर दो तो शुद्ध हो गया घर। कोई भी त्योहार है, कुछ भी अगर 2 दिन पहले लिपा है, अगर त्योहार है, कोई पूजा है, तो पूरे घर की लिपाई करो तभी शुद्ध होगा घर। तो लिपाई से ही शुद्ध घर का माना जाता है। और गाँव में आज भी मतलब 10 में से 2 घरों में ही फर्श है, बाकी सबके घरों में आज भी लिपाई ही होती है हमारे इधर। बाकी तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भाई अब हर जगह विकास हो रहा है, और हमारा थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे ही सबके घर बने हुए हैं, सबको लिपाई करनी पड़ती है। और ये दीदी क्या है, करीब हमें लगता है 1 से 1.5 साल बाद आई हैं। जल्दी-जल्दी आना-जाना नहीं हो पाता हम लोगों का, हम भी नहीं जा पाते हैं, 2 साल 3 साल हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, और ना ये आ पाती है। तो बीच में अम्मा को देखने आई भी थी, शायद पिछले साल, और हम तो जा ही नहीं पाते हैं। तो अब आंगन की लिपाई शुरू हो गई, अभी देखना कितनी जल्दी लिपाई हो जाएगी, क्योंकि जितना हम लिप रहे हैं उतना ही दीदी लिप रही थी, तो अब 2 गुना तैयार हो रहा था लिप कर। यही होता है फर्क, मतलब 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, फटाफट काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जिनके घरों में ज्यादा लोग हैं उनके घरों में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन काम बहुत हो जाता है, और शुरू कर दिया और कब खत्म हो गया पता नहीं चलता है। तो इधर लिपाई हो गई, अब इधर छप्पर के नीचे हम लेपेंगे। तो दोस्तों अभी वीडियो तो है, लेकिन यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, क्योंकि जैसे तैसे हम इतना वीडियो एडिट कर पाए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।